समंत आ गए, समंत आ गए। कहाँ है समंत? बुलाओ समंत को। कहो समंत, कहो समंत, मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? समंत हमारे सामने आओ। महाराज को प्रणाम। मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? सुमंत, तुम मुख से क्यों नहीं बोलते हो? मुझको और नदी को दिया महाराज, मुझको और मेरे नदी को दिया वो तीनों नौका पर सवार हुए राजन और मेरे पत्थर सा रहा था तीनों गंगा ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे परम सम्माननीय आदरणीय पंडित श्री जगमोहन नारायण शर्मा जी दशरथ जी के गम भाई अपने पे दे रहे हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महाराज बहुत सा प्रयास किया मैंने, परंतु राम और लक्ष्मण आने को तैयार नहीं हुए। धरती राजे उठ बैठे महाराज। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी बन को चली गई। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी बन को चली गई, तो मेरी रही सही जीवन की आशा चली नहीं। महाराज
कौशल्या, आते ही हम ये सीखे थे, आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है, ये तेरा है। जाने के पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा। रानी, रानी तुम अपना काम करो, दासी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। बादलों, बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। रानी कौशल्य, कहिए महाराज। कौशल्य तुम्हें ज्ञात है। कौशल्य, कहिए देखो कौशल्य, देखो वो क्या है। कोई नहीं महाराज। कौशल्य देखो वो क्या है। देखो देखो वो क्या है। महाराज श्री को धारण करिए। कोई भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई ही नहीं, कोई अहिंसा है। बहन है। कौशल्य, कहिए महाराज। आज हम तुम्हें एक इतिहास सुनाना चाहते हैं। सुनिए कौशल्य। कहिए महाराज। कौशल्या, हाँ जब मुझमें पूर्ण तरुणता थी, हाँ भरपूर जवानी थी, उस समय मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। जी। एक दिन शिकार के पीछे मैं रास्ता भूल गया। बहुत देर तक कुछ कानों में आवाज आई, मुझे प्यास भी लगी थी। जल की आवाज मुझे सुनाई दी। कौशल्या, तुम्हें ज्ञात है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, या सत्य वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। पर मैंने जैसे ही शब्द सुना तो शब्द वेदी बाण निकाल करके छोड़ दिया। पहुंचा तो बाण शब्द पर ही, पर शब्द में उसका लक्ष्य ही था। वो जो था वो क्या था कुछ समझ में नहीं आता था। कौशल्या, कहिए महाराज। वहां से आवाज हाय की निकली, कहता था हाय पिता, हाय पिता, माता माता, हाय पिता, हाय पिता, माता माता, माता माता। माता पिता की आवाज जब मेरे कानों से आई, कौशल्या, महाराज। मैंने सोचा कोई शिकार नहीं, हमारे तीर से कोई मनुष्य आहत हो गया। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। उसने पूछा तुम कौन हो, क्या ये बाण तुम्हारा है? हमने कहा क्योंकि सत्य हमारा जीवन है, धर्म न दूसर शब्द समाना, आदम निगम पुराण बखाना। हमने सत्य बोला। उसने कहा कोई बात नहीं दशरथ, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है, हमारा अंत समय आ गया है। अब मरते मरते तुम मेरा एक काम कर दो, हमारे माँ बाप अंधे हैं, उनको पानी पिला दो। मेरा नाम श्रवण है, मैं जा रहा हूँ। मैंने पानी लिया, अंधी अंधों के पास पहुंचा। राम, कौशल्य, कहिए महाराज। पानी पिलाने जब मैं पहुंचा, बचनों से पहचान लिया। कहने लगे सच बोलो तुम लाल न मेरे, अंधी अंधा ने जान लिया। हमने कहा
श्रवण नहीं हूं, मैं अवधपुरी का दशरथ हूं। मेरे ही शर के द्वारा श्रवण का वध हो गया है। अंधी अंधों ने कहा क्या कहा, अब मेरा बेटा श्रवण इस संसार में कौशल्या इतना कह करके उस अंधे ने प्राण त्याग दिए। पर अंधी बोली दशरथ मैं तुझे श्राप देती हूं, जिस तरह पुत्र के वियोग में मेरे पति ने प्राण छोड़े हैं, तू भी इसी प्रकार पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागे। तेरे पास चार पुत्र होंगे, पर जब तेरी मृत्यु का समय निकट आएगा तेरे साथ कोई पुत्र नहीं होगा। क्या महाराज? उस समय मैंने सोचा मैं निसंतान हूं, अगर इन्होंने मुझे श्राप दिया तो इसी बहाने मेरे पुत्र हो जाएंगे। पर कौशल्य कही महाराज, अंधी ने भी श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में और पति के वियोग में प्राण छोड़ रही हूं, दशरथ तेरी ही यही दशा होगी। सुरपुर में परमारथ चलता, सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, राम राम राम। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों से दशरथ चलता। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम हरि हर रघुबर रहे, राव करो सुरभा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय।